छोना मृग का है छोना मृग इहा राम जुगुत बनाई इहा राम जुगुत बनाई सुनहु मां मन मत दिलाई करते हुए हर नारायण। अरे बेटा हर नारायण ड्रॉप करो। प्राण प्रिया जानकी, मैं भली भांति जानता हूं अयोध्या भवन के राज सुखों का त्याग करके तुम वन प्रखंड में केवल सहयोग की भावना को लेकर के ही मेरे साथ में आई। निश्चय ही अब हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। हे प्राण प्रिया, क्या तुम मेरे इस वन के जीवन कालखंड में अपना सहयोग प्रदान करोगी? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबु चाहबो नरनीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया जब लग करहु निशाचर नाशा, जब लग करहु निशाचर नाशा, उनि पावक महारहु निवासा। प्राण प्रिया, तुम तो भली भांति जानती हो कि ये वन प्रखंड भयावह निशाचरों से भरा हुआ है। बड़े बड़े मायावी अपनी माया की प्रबल तरंगों को फैलाने का सफल प्रयास करेंगे, और जब तक तुम हमारे साथ में रहोगी तब तक मायावी अपनी माया नहीं फैला पाएंगे। इसलिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। जब तक निशाचरों का वध करूं तुम अग्नि में वास करो, मेरी यही इच्छा है। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे रूप कील सुविनीता। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तेई बन निकट दसान में गए,
कितना सुंदर मृग है। जानकी ने अपने जीवन में इससे सुंदर मृग कभी नहीं देखा। नक्शे लेके सिर तक सारा सोने की भांति है। कनक देह मनोरचित बनाई, ऐसा लगता है जैसे सोने का बनाया गया हो। बहुत प्यारा लगता है, बड़ा सुंदर मृग है। हे प्राणेश, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज जानकी कुछ मांगने जा रही है। क्या चाहती हो? कृपा करके आशा करूंगी कि जो मैं मांगना चाहती हूँ उसके लिए आप मना नहीं करेंगे। हे देवी, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो प्राणेश, अवश्य कहो। ऐसा मृगु मैंने देखा ना सुना, जैसा यही सुगरी सलोना है। देखो तो सर से पाँव तला, सारा सोना ही सोना है। ये ना क्या करोगी? छालीला बोई सिकी। मृग चरण मांग रहे? हाँ हाँ, क्या करो? हे नाथ छालीला बोई सिकी, तो कुटिया की शोभा। हे नाथ छालीला बोई सिकी, तो कुटिया की शोभा होगी। हे नाथ सोने के मृग की मृग छाला, सोने के मृग की मृग छाला, क्या याद जाए सोने। हे प्राणेश, सुना हो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग करती सुंदर छाला। ये प्राणेश मैं चाहती हूँ यदि इस मृग की जन्म आ जाए तो कुटिया का श्रृंगार कर दूंगी या आपके पूजा के लिए आसनी बना दूंगी। सुंदर सुगर सलोना, सुंदर सुगर सलोना, छोना छोना मृग का है। छोना मृग क्या कह दूं, सोना नहीं है खोना। हो सोना नहीं है खोना, सोना मृग का है। सोना क्योंकि ना चम चम चमकती है, चम चम चमकती है इसकी काया। इसने मेरे
स्वामी तुमने तो हमें भ्रम में डाल दिया। क्यों ना? क्योंकि जब से हमारा विवाह होकर के अयोध्या में आया तब से लेकर आज तक तुमने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु आज मांगा भी तो क्या, आनहु चर्म कहत वैदेही, इस मृग की चर्म को चाहती है, हिरण के खाल को चाहती है। क्यों चाहती है? मूलतः ये शावक हिरण का बच्चा सोने का दिखाई दे रहा है, इस कारण से जानकी सोने के प्रति आकर्षित हो उठी है। हे प्राण प्रिया, यदि तुम्हें सोने की इतनी चाह थी तो तुम अयोध्या भवन में ही रह जाती। अयोध्या में सोने की किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं, कोई कमी नहीं। अयोध्या भवन में भी तो बड़े बड़े सोने के मृग हैं, सोने के। भला विचार करो, कहीं मृग भी सोने का होता है? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो नारी स्वभाव ही है। नारी का ऐसा स्वभाव होता है, नारी चाहे विश्राम के सोने की बात हो, चाहे आभूषण के सोने की बात हो, नारी सदा सोने से स्नेह करती है। बस वही धारणा, वही विचार तुम्हारे मन मानस में उत्पन्न हो गए। कहती हो मृग ऐसा न देखा न सुना, जैसा यहाँ सुघर सलोना है, सर से लेकर के पांव तलक सारा सोना ही सोना है, केवल सोना दिखाई दे रहा है। पूछा मैंने क्या करोगी? कहती है कुटिया की शोभा हो, आपकी पूजा के लिए आसनी बनाओ। देवी हम तो बनवासी हैं, हमें कुछ की आसनी ही पर्याप्त है, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, किंतु ध्यान में रखना देवी, सोने की चाह में कहीं तुम्हें रोना ना पड़े। सोने की चाह मन में इतनी बढ़ गई है, मेरा मन कहता है कहीं सोने की चाह में तुम्हें रोना पड़ सकता है। फिर भी मैं अवश्य जाऊंगा, इस मृग का आखेट करके इसकी स्वर्ण चर्म को लाऊंगा और मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। सियाबो जाओ मैं मारन हिरनिया, अंत भला तो सब भला। देखो इधर उधर